हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, विशेषकर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। देखिए, चूंकि इंग्लिश में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और लर्न बहुत सारा करने को होता है, तो सारे क्वेश्चंस ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट लर्न कर पाए। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है और 99% प्रोबेबिलिटी ये हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से, ठीक है, बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्लेमिंगो यानी प्रोज सेक्शन से हम लेते हैं तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। और इस तरह से प्रोज सेक्शन से 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। पहला चैप्टर है, देखिए, द लास्ट लेसन। इसके शॉर्ट देखिए, ठीक है, चूंकि बहुत सारे शॉर्ट्स हैं इसमें, लेकिन इसमें मुख्य रूप से, ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। यानी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फ्रेंच नाम का स्टूडेंट होता है इसमें और उसके टीचर होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंच है उससे क्या उम्मीद की जा रही है कि वो स्कूल जब पहुंचेगा तो उसे क्या चीज़ लर्न होगी। ठीक है, क्या चीज़ तैयार होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए उसे क्या लर्न करने को दिया था H.M. जो उसके टीचर हैं उन्होंने। बी क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी फ्रेंच जब उस दिन स्कूल पहुंचता है तो उसे क्या चीज़ असाधारण लगती है उस दिन। ठीक है, क्या चेंजेज उसे लगते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, ये कॉज नहीं है, केम है यहाँ, इन स्कूल दैट डे। ठीक है, यानी उस दिन स्कूल में बर्लिन से कौन से ऑर्डर्स आए थे। ठीक है, क्या आदेश आया था बर्लिन से, क्या चीज़ अप्लाई करनी थी। ठीक है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। यानी जब वो घर से स्कूल निकला, ठीक है, तो फ्रेंच उस दिन बहुत डर में था। ठीक है, वो डरा हुआ क्यों था। ठीक है ना। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लॉस्ट स्प्रिंग। और आपको पता है इसमें 2 पार्ट हैं चैप्टर के। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। यानी कांच की चूड़ियां बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें काम करने के हैजार्ड्स मीन्स खतरे क्या क्या हैं, वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब। एक करेक्टर है, लड़का है इसमें, साहेब, ठीक है, जो रैग पिकर है, आपने पढ़ा होगा है, तो उसका फुल नेम बताना है आपको। ठीक है, साहिब आलम, आपने पढ़ा होगा, आंसर पूरा नाम है इसका। डिड ही नो व्हाट इट मीन्ट, क्या आपको पता है इसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड व्हेन साहेब आस्क्ड इफ हर स्कूल वाज रेडी। ठीक है, तो लेखिका जो हैं इसमें एम्ब्रेस्ड यानी क्यों शर्मा जाती हैं जब साहेब उनसे पूछता है क्या क्या उनका स्कूल रेडी हो गया, तैयार हो गया बनकर। तो इसमें केवल 3 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग 2 पार्ट में है और दोनों ही पार्ट में 6-6, 7-7 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इनमें केवल आपको 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लर्न करने हैं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 में नाम इसका है डीप वाटर। ठीक है, राइटर आपको हर चैप्टर के पता होना चाहिए, हैं विलियम ओ डगलस इसके चैप्टर राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। यानी वो पूल जिसमें लेखक के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है वो कौन सा है, कहाँ था वो, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और यह कौन सा अवसर प्रदान करता था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द ब्रूसियर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल। यानी ब्रूसियर आपने पता होगा, रोबस्ट बॉय, ए स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है, वो हट्टा कट्टा लड़का है, वो वहाँ पूल पर क्या कर देता है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डीप द पूल वाज। ठीक है, जो पूल था वो कितना गहरा था, एंड व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा हो तो पता होगा कि डगलस के लिए स्विमिंग सिखाने के लिए उसने, ठीक है, हायर किया था कौन, इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक। ठीक है ना। तो किस तरह की वो उसे ट्रेनिंग देता है, कैसे ट्रेनिंग देता है, इसमें आपको बताना है। अब देखिए इसका आपको लॉन्ग लर्न करना है इसी चैप्टर का। डेस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, हैं ऑन हिज लाइफ करेंगे, ऑफ नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, ऑन हिज लाइफ। यानी जो डगलस है राइटर, ठीक है, उनके स्ट्रगल, उस संघर्ष का वर्णन करना है, ठीक है, जो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पूल में किया था। और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और एक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उनके इससे। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, ठीक है, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। ठीक है, रैट ट्रैप आपको पता है कैसे कहते हैं, चूहेदान को कहते हैं। फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पेडलर मेक द रैट ट्रैप, यानी जो पेडलर था, चूहादान विक्रेता जो था, वो रैट ट्रैप कैसे बनाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ड्स एग्जिस्टेंस, वर्ड्स एग्जिस्टेंस, एल है WORLD, एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ द पेडलर, यानी पेडलर की निगाह में इस दुनिया के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर C, व्हाई डज द पेडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी जो पेडलर है, ठीक है, चूहेदान विक्रेता जो है, वो पब्लिक हाईवे पर क्यों नहीं जाता है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा है चैप्टर तो आपको स्टोरी पता होगी। जो पेडलर है एक क्रॉफ्टर यानी किसान के 30 क्रोनोर्स चुरा लेता है उसके पैकेट से, ठीक है, उसका जो पर्स है उससे, और इसीलिए पुलिस से बचने के लिए वो पब्लिक हाईवे की बजाय, ठीक है, एक जंगल से गुजरता है, निकलता है, ताकि मैं पकड़ा ना जा पाऊँ। तो इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर D, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न एट चर्च। इसी चैप्टर में एक आयरन मास्टर है, ठीक है, और उसकी पुत्री है, ठीक है, जो चर्च को जाते हैं सुबह को। तो आपको बताना है कि दोनों जो है उन्हें चर्च में क्या जानकारी मिलती है उन्हें। अब इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लर्न करना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप, यानी रैट ट्रैप स्टोरी का थीम क्या है, और हाउ हैज दिस थीम बीन डेवलप्ड, और इस तरह से ये थीम है वो किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से आगे कहानी बढ़ती है, ये आपको बताना है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंडिगो। इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु इज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला कौन है, व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। ठीक है, और उसे एक जिद्दी व्यक्ति के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड हिज फर्स्ट विजिट, मीटिंग विद शुक्ला, यानी शुक्ला के साथ उन स्थानों को आपको बताना है जहां जहां गांधी जी ने विजिट की थी। C क्वेश्चन देखिए, हु वाज चार्ल्स फरेर एंड्रयूज, ये नाम आया है उसमें, ठीक है, ये फॉलोअर बनने को थे गांधी जी के, आपको बताना है कौन थे ये। क्वेश्चन नंबर D, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कर्तव्य का संघर्ष क्या था, इन विच, जिसमें गांधी जी वाज इन्वॉल्व, जिसमें गांधी जी व्यस्त रहे थे। इसका आपको लॉन्ग लर्न करना है, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर याद करना है। व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी गांधी जी, आप क्यों सोचते हो ये बात, क्यों मानते हो कि चंपारण जो एपिसोड था गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, प्रोज से। अब हम चलते हैं पोइट्री की तरफ। पोइट्री में देखिए स्टूडेंट्स, आपको केवल 3 पोइम्स के सेंट्रल आइडिया लर्न करने हैं आपको। फर्स्ट पोइम इज माई मदर एट 66, सेकेंड वन कीपिंग क्वाइट, एंड थर्ड वन ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और स्टूडेंट्स इसमें 3 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक पोएम और है, ठीक है, उस पोएम को तीन पोएम तो ये हैं, ठीक है, और एक पोएम लास्ट वाली जो है उसके भी आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, उसका सेंटर आइडिया लर्न मत करना, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है उसके केवल आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, यानी 3 पोएम ये
इसके तो सेंटर आइडिया और क्वेश्चन आंसर दोनों याद करने हैं आपको। और जो लास्ट पोएम है, ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर्स, उसके आपको केवल क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। तो ये था पोइट्री सेक्शन। अब हम चलते हैं आगे विस्टास की ओर, यानी सप्लीमेंट्री रीडर में। तो स्टूडेंट देखिए, 4-4 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आना है 7 नंबर का, और इस तरह से 15 नंबर का सप्लीमेंट्री से आना है। तो पहला चैप्टर है इसका, देखिए द थर्ड लेवल। इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन केवल इसमें से आपको 5 क्वेश्चन लर्न करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन है, देखिए, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले? CHRLEY है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ई है, ठीक है, और भाई, यानी क्या आप मानते हैं कि चार्ले के लिए जो थर्ड लेवल था एक इस संसार से या दुनिया से बच निकलने का एक माध्यम था, और यदि था तो क्यों? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले? यानी आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता है चार्ले का जो साइकोलॉजिकल फ्रेंड था, साइकोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, सैम्स नाम था उसका, सैम। तो वो उसका जो लेटर जब मिलता है चार्ले को, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या बताता है वो? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? ये कहाँ स्थित था? हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, पता होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड चार्ले एंटर द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर चार्ले एंट्री कैसे करता है? अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ले फाइंड व्हेन ही एंटर टू द थर्ड लेवल? यानी चार्ले को थर्ड लेवल पर क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, क्या देखता है वहां वो? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? है, चैप्टर में दिया हुआ है, यानी जब चार्ले बुकिंग क्लर्क से 2 टिकट इशू कराने को कहता है तो पैसा लेने से मना कर देता है। तो रीजन बताना है आपको क्यों मना कर देता है। स्टूडेंट, इसका आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लर्न करना है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? हाउ डिड चार्ले रीच टू द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर चार्ले पहुंचता कैसे है? और हाउ वाज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू चार्ले? और चार्ले ये बताता है कि दिन पे दिन वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक्सटेंडेड यानी विस्तार उसका हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका याद करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम इट? और उसे ये नाम कैसे पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल? जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या बताता है? व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न? जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो वो बताता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ? हैं, यानी मिरेकल चमत्कार को कहते हैं, यानी कौन सा चमत्कार हुआ जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था? नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन? यानी ज्योतिषी जो था उसकी प्रेडिक्शन या फोरटेलिंग क्या थी? ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता है। ठीक है, टाइगर किंग को कहता है कि बी बेयर ऑफ 100th किंग, दैट विल बी द मेन कॉज ऑफ योर किलिंग, यानी वो ही मुख्य कारण बनेगा तुम्हारी मौत का, तुम्हारी डेथ का। ठीक है, तो वो यही प्रेडिक्शन कहता है कि बी बेयर ऑफ टाइगर, टाइगर से सावधान रहना, और स्पेशली 100 टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप आपको याद करना है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? व्हाट वर हिज अदर नेम्स? उसके नेम जो है अन्य कौन से थे? और हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 में है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। शॉर्ट आंसर केवल 3 क्वेश्चन याद करने हैं आपको इसमें से। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? यानी लेखक अंटार्कटिका पर कैसे पहुंचती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना एक स्थान है, ठीक है, अंटार्कटिका पर है, वो क्या है उसका बारे में बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम करके, ठीक है, एक प्रोग्राम था, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसी का आपको लॉन्ग याद करना है स्टूडेंट, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ये कोटेशन है,
तो इसी के बारे में विस्तार से लिखना है आपको कि हाउ इज इट द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, यानी इस क्षेत्र की स्टडी अध्ययन करना हमें क्यों लाभदायक है, ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना है। चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं और चैप्टर नेम इज द एनिमी। इसमें स्टूडेंट्स केवल आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने हैं। क्वेश्चन है कि हाउ डिड सदाऊ हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ, यानी भविष्य में होने वाली पत्नी जिनका नाम क्या है, हाना से सदाऊ कैसे मिलते हैं। एंड व्हाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका में शादी क्यों नहीं की डॉक्टर सदाऊ ने। तो द एनिमी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा डॉक्टर सदाऊ बिलोंग टू जापान और ही वाज ए जापानीज एंड हैना हिज वाइफ वाज आल्सो ए जापानी एंड हिज फादर डिड नॉट वांट दैट ही शुड मैरी हैना इन अमेरिका। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता है कि हैना और डॉक्टर सदाऊ दोनों ही कौन हैं, जापानीज हैं, और उनके पिता डॉक्टर सदाऊ के पिता नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा यानी डॉक्टर सदाऊ अमेरिका में अमेरिकन से शादी करे या वहाँ के रीति रिवाजों की तरह शादी करे। तो इसीलिए आप इसका आंसर लिखना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बी क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन्स फॉर सदाऊ बीइंग केप्ट ऑन इन जापान, यानी क्या कारण थे कि डॉक्टर सदाऊ को जापान में ही रोक लिया गया था सॉरी एंड नॉट बीइंग सेंट ओवरसीज विद द ट्रूप्स, और सेना के साथ, ठीक है, इन्हें नहीं भेजा गया था, क्या कारण है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये अंडर ट्रेनिंग थे, ठीक है, और मास्टरशिप कर रहे थे किस विषय पर कि हाउ बॉन्ड बी फिल्ड विदाउट लीविंग एनी मार्क। ठीक है, इंजर्ड या मार्क किसी का कोई निशान बॉडी पर पड़ जाए तो उसको पूरी तरह हटाने के लिए उस पर ये ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था कि एक जनरल थे, उनका वो सीरियस कंडीशन थी तो उनका ऑपरेशन के लिए या अंडर ट्रीटमेंट के लिए इन्हें ही रोक लिया गया था। तो ये आपको बताना है। नंबर सी क्वेश्चन है व्हाई डिड द जनरल फॉरगेट हिज प्रॉमिस मेड टू द डॉक्टर। ठीक है, यानी जो जनरल साहब थे इन्होंने डॉक्टर सदाऊ से जो प्रॉमिस किया था तो वो पूरा क्यों नहीं किया। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ क्योंकि जनरल की कोई स्थिति थी वो और ज़्यादा सीरियस हो गई, दिस वाज व्हाई ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर, शुड विजर्ड हिट मॉमी। इसमें केवल आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीक्वेंस दैट ऑल द स्टोरीज व्हिच जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, यानी सीक्वेंस क्या है, उन कहानियों का क्रम क्या है जो जैक अपनी पुत्री जो को सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉजिक वाई विच अकॉर्डिंग टू जो द विजर्ड शुड हिट मॉमी। ठीक है, यानी क्या लॉजिक है, क्या तर्क देती है, क्या औचित्य है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो के अनुसार कि जो विजर्ड है यानी जादूगर है उसे उसकी मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए। ठीक है, रोजर स्कंक की मदर को हिट करना चाहिए है, तो ऐसा जो क्यों कहती है। अगला क्वेश्चन व्हाई डज जैक थिंक द एंड ऑफ द स्टोरी शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, यानी व्हाई डज जैक थिंक, जैक ऐसा क्यों सोचता है कि द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो अंत है वो शुड नॉट बी चेंज, नहीं बदला जाना चाहिए, ऐसा ही सही है, ऐसा वो क्यों कहता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में केवल आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न करने हैं। अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की ओर, ऑन द फेस ऑफ इट। और इसमें स्टूडेंट्स केवल आपको और केवल 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने हैं। पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको पता होगा मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, और ही हैज बीन ए वॉरियर इन अ वार एंड ही लॉस्ट हिज वन लेग इन ए बॉम्ब ब्लास्ट। आपने पढ़ा हुआ चैप्टर कि मिस्टर लैम कौन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन, वह किस तरह के घर में रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ओपन, यानी मिस्टर लैम अपना घर का जो दरवाजा है वो खुला क्यों छोड़े रहते हैं, बंद क्यों नहीं करते उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द ओल्ड मैन ट्राई टू बी ए फ्रेंड ऑफ डेरी, यानी जो ओल्ड मैन है जिसका नाम मिस्टर लैम है, ठीक है, वो डेरी से अपनी फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते हैं, कारण क्या है। तो इस तरह से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स लर्न करने हैं।
और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न करना है आपको इस चैप्टर का, कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी, यानी डेयरी का चरित्र चित्रण आपको याद करना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पर्पज से क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा आपको ग्रामर पोर्शन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।